देखो यार, मोल कॉन्सेप्ट पे ना अब कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं और किसी भी लेवल का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स के सारे फॉर्मुले आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का पहला और बहुत ही फेमस फॉर्मुला जो स्कूल एग्जाम में यूज होता है, दैट इज जो भी मास दिया हो उसको मोलर मास से डिवाइड करना है, यानी मास अपॉन में मोलर मास। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, अपने आप समझ जाओगे। जैसे लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। तो कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी मास दिया है 36 उसको डिवाइड करना है मोलर मास से, और H2O का मोलर मास 18 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में गिवन होगा। यानी सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं आपको, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जो भी क्वेश्चन में मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे कि इसका आंसर है 2 मोल्स। दूसरा फॉर्मुला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल को ऊपर लिखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल को Na से डिवाइड करना है। ये Na क्या होता है? ये Na एवोगैड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 10 की पावर 23। यानी जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन भी लिया है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मच मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल पार्टिकल होता है। यहां पर एक चीज मैं मेंशन कर दूं, पार्टिकल से हमारा मतलब कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। यानी ये जो पार्टिकल है वो कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जैसा आप देखोगे तो लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, हमें मोल्स निकालना है और हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मॉलिक्यूल मतलब यहां पर मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिकल है, ये पार्टिकल। यानी जब भी आपको कोई पार्टिकल दे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, जो भी मुझे पार्टिकल्स दिया हुआ है उसको मुझे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिल रहा है जहाँ से 4 मोल्स। यानी कि मोल्स के ये 2 फेमस फॉर्मुले जो बहुत ही इजीली आपने समझ लिया। अब यहाँ पर एक थर्ड फॉर्मुला है कि आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया होगा गैस का, और उसको आपको डिवाइड करना है 22.4 से। और ये जो काम होता है ना, ये एसटीपी पे होता है। एसटीपी का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। देखो यार, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई कि CO2 गैस है, CO2 गैस का जो वॉल्यूम है वो 48.4 लीटर है। आपको क्वेश्चन आ गया कि CO2 गैस है जिसका वॉल्यूम है 48.4 लीटर, और आपसे कोई बोल दे कि भाई मुझे निकाल के दिखा मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? जो भी गैस का वॉल्यूम है उसको 22.4 से डिवाइड करोगे। तो गैस का वॉल्यूम ये रहा 48.4, इसको 22.4 से डिवाइड 22.4 से डिवाइड करना है। देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो भी आंसर होगा वही होगा नंबर ऑफ मोल्स। यानी तीनों फॉर्मुला आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। ये जो ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र के ऊपर एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। ब्रह्मास्त्र क्या है ध्यान से समझना। कंबाइन फॉर्मुला क्या है? देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स उसके 3 फॉर्मुला है। पहला है मास अपॉन में मोलर मास, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा है वॉल्यूम अपॉन में 22.4। तो इन तीनों को हम इक्वल करके लिख सकते हैं, और इक्वल करके लिखने से फायदा क्या होगा? आप किसी को भी एक दूसरे में इक्वेट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये मास का फॉर्मुला है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मुला है। तो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जहां पर बोला गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम H2O। 36 ग्राम H2O, तो 36 ग्राम क्या है? मास। तो हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है और हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो हम क्या करेंगे? ये जो मास का फॉर्मुला है इसको नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मुले के इक्वल रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इस क्वेश्चन में हमें मास दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन है, यानी मास ये रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये रहा। तो इस फॉर्मुले को हम सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे। तो ये फॉर्मुला क्या कहता है कि मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मास है 36 और H2O का मोलर मास होता है 18। तो क्या किया आपने? मास को मोलर मास से डिवाइड किया 36/18, और ये इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा और नीचे है एवोगैड्रो नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस एवोगैड्रो नंबर को इधर मल्टीप्लाई करना है 36/18, और ये 6.023 10 की पावर 23, और यहां से आपका नंबर ऑफ व्हाट आ गया? नंबर ऑफ जो भी पूछा है इसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया। और ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा हूं, आप जाके एक बार मोल कॉन्सेप्ट जरूर चेक करना, आपको मजा आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपके लिए स्टडीज को इजी बनाया जा सके। फटाफट अगर यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत क्रेजी होने वाला है।